अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं। M1 पिशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। M2 कोट मोमिन से इस्लामाबाद और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। M4 पर पिंडी भटिया से गोजरा तक गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल है। धुंध के बाइस M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं। 9 मई वाक़यात की सज़ा पूरी पार्टी को नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। बहुत से लोग 9 मई के इल्ज़ामात के बाद से रूपोश हैं। मुल्जिमान सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें आएंगी। उन लोगों को खुद फैसला करना है कि कौन सी राह अपनानी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हो सकता है फौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत के दौर में सामने आए। निगरान हुकूमत के दौर में भी 9 मई वालों का फौजी ट्रायल हो सकता है। हतमी नतीजे पर पहुंचने पर तहकीकात ISPR के जरिए कौम के सामने लाई जाएंगी। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ का कहना था, निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ने मेरे नाम पर इतफाक़ किया। मुझे राजा रियाज ने नहीं, वज़ीर आज़म हाउस ने राब्ता करके निगरान वज़ीर आज़म का बताया। बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में उमर हमीद की बीमारी के बाइस इस्तीफे की पेशकश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उमर हमीद को बेहतरीन इलाज करवाने का मशवरा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहले भी अदालत के 22 छुट्टियों पर रहे। सेहत ने इजाजत दी तो उमर हमीद जल्द फराइज दोबारा अंजाम देंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अदालत के बाइस मजीद काम करने से माजरत का इजहार किया। उमर हमीद ने कहा कि वो नया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात करके इंतखाबात बगैर किसी तातुल के करवा ली जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दिया और कहा कि आप रेस्ट करें और मुकम्मल सेहत याबी तक इलाज करवाएं। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं भिजवाया। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे की खबर पर वजाहत जारी की, जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद एक ज़हीन और मेहनती अफसर हैं। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़आल है। इलेक्शन कमीशन के किसी काम में रुकावट या रखना नहीं है। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन का काम अहसन तरीके से चला रहे हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के का तूफानी दौरा। कहते हैं जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। लाहौर की किस्मत में नहीं लिखा कि एक शख्स को 4 दफ़ा कबूल करना है। लाहौर किसी बिजनेसमैन का है, ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के NA 127 में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए खूब गरजे और बढ़े। इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्यों आए। लाहौर में उनका मुकाबला करेंगे, उनके घर में घुसकर मारेंगे। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं देख रहे, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर की किस्मत में नहीं लिखा कि एक शख्स को 4 दफा कबूल करना है। इस मुल्क की किस्मत में लिखा है कि हमने सिर्फ एक ही शख्स को एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथा बार, फिर 5वां बार कबूल करना है। पाकिस्तान के अवाम ये खुद फैसला लेंगे कि उनका वजीर आजम कौन होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, जिससे लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि पीपी का हुकूमत होगा तो इलाज भी मुफ्त होगा। हुकूमत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। बिलावल भुट्टो के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है।
इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जाती हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं है। अलबत्ता अगर हर सूरत इंतखाबात मुस्तरद किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा, नून लीग के सिवा सब ने अवाम को धोखा दिया, वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए हैं। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक्तसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। NA-89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी चेयरमैन के वकील सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी है। जो एतराज़ात में इल्ज़ाम लगाया गया है उस पर नाअहली नहीं बनती। बानी PTI के NA-89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेरे समाअत है। ट्रिब्यूनल ने पूछा, क्या तोशाखाना में जो चीजें ली गयी क्या इनकी तफसीलात दी गयी? जो पैसा तोशाखाना की चीजें बेचकर हासिल किया गया वो क्यों जाहिर नहीं किया गया? वकील अली जफर ने कहा, तोशाखाना में सारी चीजें डिक्लेयर की गयी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असिस्टेंट अटार्नी जनरल तैयब बिलाल ने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अदालत को बताया कि जो एतराज़ात में इल्जाम लगाया गया है इस पर नाअहली नहीं बनती। अदालत को बताया कि बानी PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है। इस केस में जो सजा मुअत्तल हो गई है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो दूसरी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62(1)H के तहत वो लागू नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जो फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का वो अदालत ही कर सकती है। वो आपकी जो आम RO है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला कर सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फ्रीकैन के दलाल सुनकर बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील भी मंजूर कर ली गई। PP 171 से हमाद अजहर और वालिद मियां अजहर के कागजात मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से PTI को जुर्माना करके दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत उज़्मा में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करके बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चारों सूबों के IGs तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक हदायत जारी की गई। 26 दिसंबर तक PTI की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई गई। PTI शिकायत पर IG चीफ सेक्रेटरी ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा है कि डाटा के मुताबिक PTI की कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए और 245 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए PTI 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और सिर्फ 379 मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून टिकटों का फैसला न कर पाई। ज़राए के मुताबिक नून लीग मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान 10 जनवरी को करेगी। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। तफसीलात मोइन अजहर की रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का कठिन मरहला। टिकटों की तकसीम लीगी क़यादत के लिए दर्द सर बन गई।
बलोचिस्तान के टिकट फाइनल, मगर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान न हो सका। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने उम्मीदवारों के नाम 10 जनवरी को जारी करने का फैसला किया है, जबकि पार्टी मंशूर 11 या 12 जनवरी को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि मरकजी कायदीन के मुल्क भर में दौरों के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी गई है। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी सदर शहबाज शरीफ 12 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार किया है। ताहम लोधरा में इत्तफाक राय न होने के बायस मुज़ाकरात में डेडलॉक है। IPP समेत दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात हतमी मराहिल में पहुँच गए हैं, जिसके बाद कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा है कि PDM की 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को मसाइल से निकालने की बजाय मसाइल में धकेला। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था मुख्तलिफ जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर कौमी यकजहती अलायंस बना रहे हैं, जिसके सरबराह एजाजुल हक होंगे। तफसीलात हमूदुर रहमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सियासत में एक और हलचल, एजाजुल हक नए मिशन के साथ मैदान में आ गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, साबिक वफाकी मशीर अमीन असलम समेत PTI मुनहरफ फरकान के साथ अहम मुशावरत। 25 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारों और छोटी जमातों के साथ मिलकर कौमी यकजहती अलायंस बनाने का फैसला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना था मुल्क को नजरियाती सियासत की जरूरत है। पिछले 16 माह की हुकूमत थी, या उससे पहले भी थोड़ा सा ले लें हम, कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मज़ीद डाल दिया। मुल्क के अंदर अब कोई नज़रियाती जमात नहीं है, कोई नज़रियाती सियासत नहीं, हर कोई मफादात की सियासत करना चाहता है। साफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, गुज़िश्ता 2 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। हमेशा किसी के खिलाफ पहले बात की है, ना अब करूँगा। मुख्तलिफ जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बैठ कर अलायंस बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो एक मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठ के एक अलायंस बना रहे हैं एजाजुल हक साहब की सरबराही में, ताकि मुल्क को जो मुश्किलात हैं उनसे निकाला जाए। एजाजुल हक का कहना था आइंदा चंद रोज में मजीद राब्ते होंगे। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ हमूदुर रहमान, GNN लाहौर। जमात इस्लामी कराची ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तफसीलात राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट में। कराची के न्यू MA जिना रोड पर जमात इस्लामी के तहत होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में कराची के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान NA 246, 250 और PS 129 की नशिस्त से उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 235 जिला शर्की से महराजुल हुदा सिद्दीकी, NA 236 जिला शर्की से डॉक्टर उसामा रजी, NA 240 जिला जनूबी से साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, NA 247 जिला वस्ती से मौसम जफर और NA 249 जिला वस्ती से मुस्लिम परवेज अपनी किस्मत आजमाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने अपने खिताब में सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने और किसी को लाडला न बनाने का मुतालबा किया। मुक्तदर तबके तश्तरी में रख के न साफ शफाफ इलेक्शन देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों, हमारा मौका पे किसी को लाडला न बनाओ। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी का दिन तराजू जमात इस्लामी और शहर की तामीर और तरक्की का दिन होगा। एक ऐसी फजा बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसी तहरीक चलाएंगे कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन तराजू का दिन होगा, 8 फरवरी का दिन जमात इस्लामी का दिन होगा, 8 फरवरी का दिन इंशाअल्लाह इस शहर की तामीर और तरक्की का दिन होगा। वर्कर्स कन्वेंशन से डॉक्टर महराजुल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन सुहेल बुरफत के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने अवामी डिजिटल राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि डिजिटल का दौर है, पार्टी का पैगाम इसी जरिए से पहुँचाया जाए। अवाम में आगाही मुहिम तेज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बंद रोड का दौरा किया। तामीराती कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी में इसी तरह का प्रोजेक्ट 8 साल में मुकम्मल हुआ था।
इस रोड पर रोजाना 2.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मौसम की शिद्दत को देखकर बच्चों की छुट्टियों में इजाफे का फैसला करेंगे। ये प्रोजेक्ट है और आपके सामने 3 महीने में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कर लें। लियारी एक्सप्रेसवे इसी तरह का प्रोजेक्ट था, इसी तरह साइडों पे दीवार बनी थी, वो 13 किलोमीटर थी, वो 7 साल में बनी। हमें अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक काफ़ी हद तक बंद करनी पड़ेगी इस रोड की, ताकि ये टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। हम एनालाइज कर रहे हैं, 9 तक देख लेंगे कैसा मौसम है, क्या हालात हैं, उसके हिसाब से भी फैसला कर देंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 8 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ होगा। सूबे भर में 74 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 15 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहिम के लिए पोलियो वर्कर्स की 31,000 टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम के लिए 28,000 मोबाइल, 1,964 फिक्स्ड, 1,321 ट्रांजिट और 171 रोमिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 50,000 एहलकार भी तैनात किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।